अस्सलामुअलैकुम, आई एम उरूज ज़हरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत शॉर्ट एंड एक अच्छा खासा आपको मैसेज देने वाली है। इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि हम मुख्तलिफ फिनोमेना जो स्टेट के लिए इस्तेमाल करते हैं ये है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट की। ये बात हम सबको पता है कि स्टेट वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी इंसान या किसी चीज की हालत की तरफ इशारा किया जाता है। मिसाल के तौर पर मेरे वालिद एक सेल्समैन है, या फिर आप कहते हैं कि भाई वो एक डॉक्टर है, इंजीनियर है। आपको ये बात पता है कि प्रेजेंट में स्टेट वर्ब कहलाते हैं इज एम आर, जबकि पास्ट में कहलाते हैं वॉज वर्ब, और फ्यूचर में आते हैं विल बी। मिसाल के तौर पर मैं एक डॉक्टर हूँ, क्या आएगा? आई एम अ डॉक्टर। आई एम अ डॉक्टर, ठीक है, आई एम अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर थी, आई वॉज अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर थी। मैं एक डॉक्टर होंगी, फ्यूचर आ जाएगा आई विल बी अ डॉक्टर। मिसाल के तौर पर ये हमें पता ही नहीं होता, हम कहना चाहते हैं आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, वो एक्शन का जुमला है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आप सिंपल सी बात करें कि मैं एक डॉक्टर होंगी, आई विल बी अ डॉक्टर। मिसाल के तौर पर हम लोग क्लास में मौजूद हैं, वी आर प्रेजेंट इन क्लास। हम लोग क्लास में मौजूद थे, वी वर प्रेजेंट इन क्लास। हम लोग क्लास में मौजूद होंगे, वी विल बी प्रेजेंट इन क्लास। तो हमेशा याद रखिएगा, स्टेट को हम बी वर्ब भी कहते हैं या नॉन एक्शन वर्ब भी कहा जाता है। प्रेजेंट में ये इज एम आर है, पास्ट में ये वॉज वर्ब है, एंड इन द फ्यूचर दे विल बी कंसीडर्ड एज विल बी। ये होती है हमारी टेम्पररी या शॉर्ट टर्म स्टेट। मिसाल के तौर पर अगर आप कह रहे हैं कि भाई मैं कहीं वेटिंग एरिया में मौजूद हूँ, जरा बात गौर से समझिएगा। अगर आप कह रहे हैं कि मैं वेटिंग एरिया में मौजूद हूँ और आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं वेटिंग एरिया में हूँ, आप अपनी स्टेट बता रहे हैं, आई एम इन अ वेटिंग एरिया। लेकिन अगर आपको इंतजार करते हुए 2 घंटे गुजर गए हैं, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि भाई मैं बहुत देर से वेटिंग एरिया में हूँ। आप अब जो बहुत देर का लफ्ज लगाएंगे वहां पर ये बात नाकाफी होगी कि आई एम इन वेटिंग एरिया, या आप ये नहीं कहेंगे पास में कि आई वॉज इन वेटिंग एरिया। आप इस बात के साथ इस बात की निशानदेही चाहते हैं कि भाई मैं बहुत देर से था वेटिंग एरिया में, तो ये बहुत देर का जुमला कहाँ जाएगा? इसके लिए हम बात करते हैं हैव बीन एंड हैज बीन। हमेशा याद रखिएगा, प्रेजेंट में इज एम आर अगर हैव बीन में कन्वर्ट हो जाए हैव या हैज बीन में, तो इसका मतलब होता है कि होने वाला जो स्टेट है वो अभी का नहीं है, बहुत देर पुराना है। मिसाल के तौर पर आप वेटिंग एरिया में हैं, आप 5 मिनट से, 10 मिनट से, 15 मिनट से आपने कहा आई एम इन वेटिंग एरिया। आप अब ये कहना चाह रहे हैं मैं बहुत देर से हूँ, आई हैव बीन इन वेटिंग एरिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं बहुत देर से वेटिंग एरिया में हूँ, चाहे आपने टाइम मेंशन नहीं किया। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, आपके साथ एक और नए टीचर को लाके खड़ा किया जाता है तो आप दोनों टीचर हो गए, आप उसको कंपेयर करते हुए कहेंगे आई हैव बीन अ टीचर, मैं एक जमाने से टीचर हूँ। तो जब आप अपने आप को टाइम के बिहाफ पर रेफरेंस दें, यानी टाइम के बिहाफ पे आप कहें कि भाई मैं ये बहुत देर से हूं, तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन अ टीचर। पास्ट में क्या हो जाता है, जब वॉज वर्ड आते हैं इनमें टाइम आएगा तो हो जाएगा हैड बीन। अगर आप टाइम के हवाले से बात करें तो क्या हो जाएगा? आई हैड बीन अ टीचर। फ्यूचर में आपने कहा कि मैं एक टीचर होऊंगा, आपने अब ये नहीं सोचा कि कब तक मैं टीचर ही रहूंगा। आई विल बी अ टीचर, ठीक है, आई विल बी अ टीचर। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा परमानेंट डिजायर ये है कि मैं एक टीचर ही रहूंगा, टीचर बनके मैं टीचिंग करियर को ही कंटिन्यू करूंगा। आई विल हैव बीन अ टीचर। तो याद रखिएगा, हैव बीन का मतलब होता है परमानेंट की तरफ। अब हम बात करते हैं कि मैंने इन परमानेंट स्टेट को कुछ मॉडल वर्ड से भी डिफाइन किया है। शुड हैव बीन, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आपको एक डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर। लेकिन अगर मैं कहती हूँ यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर होना चाहिए और डॉक्टर ही रहना चाहिए। अब आपको ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बनने के बाद आप वापस अपने प्रोफेशन से फिर जाएं। या अगर मैं किसी को कहती हूँ कि आपको पंक्चुअल रहना चाहिए, पंक्चुअल कहते हैं वक्त के पाबंद इंसान को, यू शुड बी पंक्चुअल। लेकिन अगर मैं कहती हूँ यू शुड हैव बीन पंक्चुअल, इसका मतलब क्या होगा कि आपको एक तवील अरसे तक या परमानेंटली पंक्चुअल रहना चाहिए। कुड का मतलब क्या हो जाता है? यू कुड हैव बीन। अगर मैं आपसे कहती हूँ आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं या आप ऑस्ट्रेलिया में हो सकते हैं, यू कैन बी इन ऑस्ट्रेलिया, टेम्पररी है, हैव बीन लग रहा है, मैंने कहा आप ऑस्ट्रेलिया में तवील अरसे तक हो सकते हैं, यू कुड हैव बीन इन ऑस्ट्रेलिया। मे हैव बीन, शायद आप ऑस्ट्रेलिया में हो, यू मे हैव बीन इन ऑस्ट्रेलिया, तवील अरसे की बात हो रही है। अगर मैं कहती हूँ यू मे बी इन ऑस्ट्रेलिया, शायद आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, लेकिन क्या कह रही हूं मैं? यू मे हैव बीन इन ऑस्ट्रेलिया, शायद आप
ऑस्ट्रेलिया हो लेकिन काफी तवील अरसे के लिए है। बिल्कुल ऐसे ही माइट हैव बीन है, क्योंकि मे और माइट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। मस्ट का भी मतलब हमारे पास यही आता है कि आपको लाजमी तौर पर इस सिचुएशन में देर तक होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहती हूँ क्लास को हर सूरत साफ होना चाहिए, द क्लास मस्ट बी क्लीन, लेकिन अगर मैं कहती हूँ द क्लास मस्ट हैव बीन क्लीन, कि क्लास को भाई परमानेंटली क्लीन ही रहना चाहिए। वुड हैव बीन बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे विल हैव बीन में था। अगर आप कहते हो कि मैं डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर। अगर आप कहते हैं मैं पाकिस्तान में रहूंगा, आई विल बी इन पाकिस्तान। आप टेम्पररी सिचुएशन की बात कर रहे हो, आई विल हैव बीन इन पाकिस्तान। तो विल हैव बीन कहते हैं 100% श्योरिटी, लेकिन अगर आपको 100% श्योरिटी ना हो तो आप कह सकते हैं आई वुड हैव बीन इन ऑस्ट्रेलिया, आई वुड हैव बीन इन पाकिस्तान। तो वुड हैव बीन भी इस सेंस में आएगा। हैव बीन एंड हैज बीन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हैव बीन आता है इज एमआर के ऑल्टरनेट पर हैव बीन आता है। अपनी बात को कुछ मैं यूं कंक्लूड करूंगी, अगर मैं आपसे कहती हूँ आप एक क्लास में मौजूद हैं, यू आर प्रेजेंट इन अ क्लास, आई एम प्रेजेंट इन अ क्लास, ही इज प्रेजेंट इन अ क्लास, ये प्रेजेंट की बात है, वो भी टेम्पररी। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि उसको मौजूद मतलब वो काफी देर से मौजूद है, मिसाल के तौर पर वो लड़का काफी देर से मौजूद है, ही हैज बीन इन क्लास। मैं क्लास में काफी देर से मौजूद हूँ, आई हैव बीन इन क्लास। मैं काफी देर से क्लास में मौजूद थी, आई हैड बीन इन क्लास। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक बात समझ आई है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।